नमस्कार, जय जोहर संगवारियों। मैं प्रतीक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अर्जुन क्लासेस के डिजिटल मंच पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का पार्ट टू इन द सेंस कि सर इससे पहले एक टॉपिक हमने चालू किया था, वो था दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आप मुझसे पूरे पढ़ने वाले हैं। ये ऑनलाइन कोर्सेस है। 499 में आपने ज्वाइन किया होगा, जो आप यूट्यूब में ज्वाइन कर सकते हैं केवल 499 रुपए में। यूट्यूब में अगर इसका 2-3 पार्ट डालेगा तो केवल डेमो ग्रुप में, बाकी पूरे क्लासेस ऑनलाइन होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपने मुझसे पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो आप पढ़े थे, इसके हमने 2 पार्ट पढ़े थे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे होना चालू हुआ। इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया, हम कंप्यूटर से परिचित तो हो गए। तो आज हम अपने दूसरे टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की ओर चलेंगे। तो चलिए चालू करते हैं दोस्तों। आज डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारा हो चुका था। हालांकि जब हम ये पढ़ रहे थे तो इसको बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, सीखा, समझा, जाना। और अगर आप में से कोई जो ऑनलाइन भी जुड़े हैं, आपको भी भैया एप्लीकेशन में मैसेज करने का आजादी है। एप्लीकेशन में मैसेज करके, ऑफिस के नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं कि कंप्यूटर का क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो फिर तारीफ भी कर सकते हैं कि आपका अपना ही सर हूं मैं। ठीक है, चलिए। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। इसके कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन जब हम लास्ट इस क्वेश्चन में थे, कंप्यूटर का प्रोसेसर कहाँ आरोहित होता है, तो इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन का वीडियो आपका पॉज हो गया था, ये बंद हो गया था। इस क्वेश्चंस के जो बचे कुछ क्वेश्चन, इसको भी हम देख लेंगे किसी वीडियो में। फिलहाल तो हम ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए करवा रहे थे। चलिए आज चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक, कंप्यूटर का दूसरा टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर का विकास। कि कंप्यूटर का विकास हुआ कैसे, कैसे इस धरती पर कंप्यूटर जैसे शब्द ने जन्म ले लिया। तो ये देखना चालू करते हैं दोस्तों कि मनुष्य की बहुत अधिक आंकड़ों पर बहुत तेजी से गणनाएं करने की आवश्यकता ही कंप्यूटर के विकास की जनक रही। मतलब मनुष्य सोचता था शुरू में पूरा, इसलिए एक शब्द था लैटिन शब्द कंप्यूट। कंप्यूट इसका मतलब होता है गणना करना, इसलिए गणना करने से कंप्यूटर शब्द का बना था संगणक। इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। ऐसा मशीन भी सुचारू रूप से एकदम सफलतापूर्वक गणना कर सके। तो हमको बहुत तेजी से गणना करने का जरूरत महसूस हो रहा था। उसी तेजी से गणना करने की जो जरूरत हमको महसूस है, उसी जरूरत ने जन्म दे दिया कंप्यूटर के आविष्कार को। लोग ऐसे ऐसे मशीन बनाने लग गए जो भी तेजी से गणना करने में हेल्प करने लगे। जैसे एक अबैकस बनाया गया, दुनिया का पहला गणना मशीन, दुनिया का पहला कंप्यूटर क्या है, अबैकस है ना। और जो स्लेट जैसा होता है उसमें भी सब पाइप उसमें बॉल फंसे होते हैं, यस वो वाले अबैकस। तो आइए उसी को पढ़ना चालू करेंगे कि वो कंप्यूटर के विकास की जनक कौन है। तो मनुष्य की बहुत अधिक आंकड़ों पर बहुत तेजी से गणनाएं करने की आवश्यकता ही उसके कंप्यूटर के जन्म का कारण बनती है। जैसे कि सबसे पहले गणना करने वाला यंत्र था कैलकुलेटिंग मशीन। तो दुनिया का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र या कैलकुलेटिंग मशीन, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन या दुनिया का पहला गणना करने वाला मशीन कौन था, तो उसका नाम था अबैकस। माना जाता है कि अबैकस का आविष्कार लगभग 3000 वर्ष पूर्व कहां हुआ, तो चीन में हुआ। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का पहला गणना करने वाला मशीन कौन है, आप बोलेंगे अबैकस है। उसका निर्माण कब हुआ, लगभग 3000 साल पहले हुआ। और कहां पे हुआ, तो चाइना में, चीन में इसका आविष्कार किया गया, ऐसा माना जाता है। क्लियर बात है। आइए, इसका नाम आविष्कारकर्ता के नाम एबेकस के नाम पर रखा गया। मतलब अबैकस जो इसके थे निर्माण करता थे, उनके नाम पर इसका नाम अबैकस रख दिया गया। अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था, जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था और उसमें बॉल फंसे होते थे, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। यही है दोस्तों दुनिया का पहला गणना मशीन अबैकस। क्या है ये, दुनिया का पहला गणना मशीन अबैकस। देख लीजिए, यहाँ सर लकड़ी का आयताकार फ्रेम, जिसमें सर बहुत सारे अलग अलग तार लगे हैं, उस तार में अलग अलग सर बहुत सारे बॉल्स फंसे हुए हैं, और इसके माध्यम से ही बहुत तेजी से आप गणना कर पाते थे। तो इसकी खोज 3000 वर्ष पहले चाइना में हुई, और इसलिए उसके खोजकर्ता का नाम था एबेकस। इसका नाम रख दिया अबेकस। क्लियर हो गई बात है। हाँ सर, तो ये ध्यान रखिए, दुनिया का पहला गणना मशीन, वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन है, तो वो है अबेकस, जो कैसा दिखता है। क्लियर हो गई बातें, ठीक है सर। मगर अब कुछ चित्र यहाँ पर आपके छपे हुए हैं भैया, इसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सर क्या है इन चित्रों का वैल्यू। देखिए, ध्यान से देखिएगा इन चित्रों को। सर ये तो हो गई शुरुआती गणना मशीन। मतलब जब कंप्यूटर की खोज होना चालू हुई, तब कंप्यूटर की खोज ने इस तरीके से विकास करना चालू किया कि पहले कंप्यूटर एक पूरे घर इतनी बड़ी, देख रहे हैं, पूरे घर इतनी बड़ी बड़ी, पूरे रूम इतनी बड़ी बड़ी मशीन हुआ करती थी। जितना बड़ा रूम उतना बड़ा रूम, जितना बड़ा भी आपका रूम उतने बड़े रूम भर में मिलाकर के एक कंप्यूटर बनता था पूरा एक। धीरे से कंप्यूटर में इस तरीके के टीवी जैसी संरचनाओं में, जिसके सामने कुछ बोर्ड वगैरह रहते थे, कुछ कीबोर्ड वगैरह रहते थे, फिर ऐसी संरचनाएं बनी। उसके बाद देखेंगे ये लगभग 1949 के आसपास की बात है। 1976 आते थे, इस तरीके की संरचना में कन्वर्ट हो गई।
1949-76 के बाद आप देखेंगे भाई यहाँ पर 1998 आते आते आप इस तरीके की संरचना दिखने लग गए, और 2023 में आप इस तरीके के भाई अपने कंप्यूटर को देखते हैं। तो समय के साथ साथ कंप्यूटर का विकास एक रूम इतने बड़े कमरे से चालू होकर के आज भैया नखून इतने छोटे आपके टिप्स पे, आपकी आंखों के चश्मे पर उतने पे आपको स्थापित हो जाए, नैनो कंप्यूटर का भी निर्माण होने लग गया है। क्लियर हो गई बातें? तो 49, 76, 98, 2023, तो भैया ध्यान रखने वाला बात है। ठीक, आइए अब इसमें बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कंप्यूटर का विकास का हम क्रम दिखने वाले हैं कि विकास का सीक्वेंस क्या है, कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उन पूरे विकास के क्रम को हम दिखने वाले हैं। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हम देखने वाले हैं कि विकास का पूरा सीक्वेंस क्या है। आइए चलते हैं भैया, शुरुआत करते हैं इसको। पहले आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, है ना। हाँ चलिए, अब क्या क्लियर दिख रही है आपको? मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना होगी, ना होगी भाई सर हमको दिख नहीं रहा था क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप हमारे लाडले प्यारे बच्चे, आपको सब दिखना चाहिए। आइए, हाँ सर क्लियरली दिख रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए तो देखिए कि भैया सबसे पहले 16वीं शताब्दी की बात है कि आज से बहुत समय पहले, लगभग 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जब 1501 चालू हो, 1500, 1501, 2, 3, तब 16वीं शताब्दी की शुरुआत हुई है। लगभग 16वीं शताब्दी के समय अबेकस 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 आविष्कारक कौन थे? आविष्कार हुआ अबेकस का। भैया आविष्कारक करता कौन थे? कौन थे इसका आविष्कारक? तो आविष्कार हुआ अबेकस का। इसका आविष्कार करता थे ली काई चेन। कौन थे आविष्कार करते इसके? ली काई चेन, जिनका भैया कहाँ के थे? वो चीन के थे। तो अबेकस का आविष्कार करता कौन है? तो या तो अबेकस ही नाम बोलेगा या नाम देगा तो ली काई चेन। तो अबेकस का आविष्कार करता कौन है? ली काई चेन। और लगभग सन 2000 में से 3000 साल पहले, लगभग 15000 16000 साल, 16वीं शताब्दी में अबेकस की खोज हुई। खोज की ली काई चेन ने, जो कि थे कहाँ के? चीन के। तो ली काई चेन, चीन, अबेकस, 16वीं शताब्दी। यह सबसे पहला एवं सरल यंत्र था। तो दुनिया का सबसे पहला गणना मशीन कौन है? तो आप बोलेंगे अबेकस है। यह विश्व का प्राचीनतम गणना यंत्र था। विश्व का सबसे प्राचीनतम गणना यंत्र कौन है? अबेकस है। अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था जिसमें बहुत सारे बॉल फंसे होते, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। यस सर। इसका निर्माण सामान्य अंकों की गणना हेतु होता था। जोड़ने, घटाने, गुणा, भागा इसके लिए उपयोग किया जाता था। जोड़ने व घटाने के लिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था, जोड़ने घटाने के लिए। क्लियर हो गई बात है? यस सर। इसके अबेकस का मुख्य उद्देश्य क्या था? जोड़ना घटाने से मुख्य नॉर्मल सामान्य गणना करने के लिए खोज करते थे। ली काई चेन चाइना के थे। अबेकस 16वीं शताब्दी में खोजा गया था। ये दुनिया का पहला गणना मशीन था। यस सर, ये हम पढ़ लिए। आइए अगला पढ़िए। 16वीं शताब्दी के बाद हम आ गए आपकी 17वीं शताब्दी में। 1617 है, मतलब अब 17वीं शताब्दी हो गई। तो 1617, तो 1617 देखिए 16वीं शताब्दी खत्म, 16वीं शताब्दी के बाद 1617, 1642, 1617, 1642। तो 1617 में ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक एक विकास क्रम कैसे कैसे एक एक स्टेप करते हैं हम आज के कंप्यूटर तक पहुंचेंगे, उसको देखना है हमें। तो 1617 में भैया नेपियर बोन्स, कौन? नेपियर बोन्स की खोज हुई, और खोज करता थे जॉन नेपियर। तो 16वीं शताब्दी में अबेकस की खोज, 1617 में नेपियर बोन्स की खोज, और नेपियर बोन्स की खोज करते थे जॉन नेपियर। इनके नाम पे इसका नाम नेपियर बोन्स रखा गया था। जॉन नेपियर, जॉन नेपियर कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। ली काई चेन चीन के थे, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे। तो क्या थे नेपियर बोन्स? तो नेपियर बोन्स में कुल 10 आयताकार पट्टियां होती थी। कितनी? 10 आयताकार पट्टी होती थी। दिखाऊंगा भी मैं, कोई चीज रटनी नहीं, हर एक चीज देखेंगे आप प्रॉपर। तो नेपियर बोन्स में कुल 10 आयताकार पट्टियां होती थी। 10 तो आयताकार पट्टी होंगी जिन पर क्रमशः 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे होते थे। क्या लिखे होते थे? तो 10 आयताकार पट्टी होती थी जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के पहाड़े लिखे होते थे। क्लियर होगी बातें? हाँ सर। गुणा अत्यंत शीघ्रता पूर्वक की जा सकती थी इस मशीन से। इसमें देखिए, इसमें जोड़ना घटाना हो सकता था तेजी से, इसमें गुणा कर किया जा सकता था भाई बहुत तेजी से। क्लियर? तो गुणा अत्यंत शीघ्रता पूर्वक की जा सकती थी नेपियर बोन्स की सहायता से। गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना पर द्वारा दर्शाया जाता था। तो जो आपको गणनात्मक परिणाम हो, जो आपको रिजल्ट आने वाला है गणना के रूप में, वो रिजल्ट ग्राफिकल रूप में आपको दिखाई देगा। तो गणनात्मक रिजल्ट ग्राफिकल रूप में आपको दिखाई देता था। कैसे ग्राफिकल रूप में? तो ये जो पट्टी है उसी पट्टी में से डॉट 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 रंग बिरंगा दिखाई देगा। दो दो डॉट है तो 2, 3 डॉट है तो 3, तो 2 3 आपको रिजल्ट बल्कि 23 आ रहा है इस तरीके से। तो गुणा का जो रिजल्ट होता था उसको ग्राफिकल तरीके से दिखाया जाता था। इसलिए याद रखिएगा, दुनिया का वह कौन सा पहला मशीन है जिसमें गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना के रूप में दर्शाया जाता था? आप बोलेंगे नेपियर बोन्स, खोज करता जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड, 1617 में। आइए क्लियर कितनी बात? चलिए तो देखिए ध्यान से, इनसे पहले मैं आपको दिखाता हूं नेपियर बोन्स, पहले दिखाऊंगा उसके बाद। ठीक,
क्योंकि हम लोग कोई भी छोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मगर हर एक चीज को लेते हुए चलना है हमें। आइए अब आपको पहले नेपियर बोन्स दिखा दो। एबेकस आप देख लिए थे, मैं आपको अब नेपियर बोन्स दिखा देता हूँ। तो क्या पढ़े, 10 आयताकार पट्टियां होती थी, इसमें क्या होता था भैया, देख लीजिए, पहाड़ लिखे होते थे, सब देख लीजिए, ये है नेपियर बोन्स। इसका प्रयोग करते थे गुड़ा भागा के लिए, तो जोड़ने घटाने के लिए एबेकस का, और गुड़ा भागा के लिए नेपियर बोन्स का। ठीक हो गया, ध्यान दीजिए, नेपियर्स बोन्स द ओल्ड कैलकुलेटर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो भाई नेपियर बोन्स का उपयोग किस लिए होता था, मल्टीप्लीकेशन गुड़ा और डिवीजन भाग के लिए। आपके एबेकस का प्रयोग जोड़ने घटाने के लिए, इसका प्रयोग गुड़ा भागा के लिए। क्लियर हो गई बात है। देखिए सर, नेपियर्स बोन जो है इसमें आपकी 9 आयताकार पर देखिए, आयताकार होता है, आयताकार हो गया, हाँ सर, इसमें 9 आयताकार आपकी पट्टियां होती थी। क्लियर होगी इतनी बातें। देखिए 9 आयताकार पट्टी है, एक पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी, 5 पट्टी, 6 पट्टी, 7 पट्टी, 8 पट्टी, 9 पट्टी, तो 9 आयताकार पट्टियां होती थी। और इस पे 0 से लेकर के 9 तक के पहाड़े लिखे होते थे। क्लियर हो गई बात इतने आपको। हाँ सर, देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 बचे 27, 9 चौक 54, 9 सत्तर 63, 9 72, 9 9 81। हाँ सर, 0 पढ़े में 0 0 0 कम 0 0 दूनी 0, पूरे 0 ही, फिर एक कम, एक में कम, एक 0, तो 1 तिया 3, 1 तिया 4, 1 तिया 5, 1 छक्के 6, 1 छक्के 7, 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठ 9 9, 2 दूनी 4, 2 चौके 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, दूनी 18। तो पूरा हो गया। क्या कैसे फास्ट होगा, देखिए 2 निया 18 कैसे गड्ढा करें तो भी आपको सिखा देता हूं मैं, ताकि आप समझ पाए इसका यूज कैसे होता था। मान लीजिए आपको गुणा करना है 7 का और 4 का, तो क्या करेंगे, 7 वाले लाइन को ले जाइए, 4 वाले लाइन को ले जाइए, जो कटा वही आंसर है। देखिए 2 और 8 28, 7 चौके 28, फट से हो गया कैलकुलेशन। अब गिनने पर 7 7 7 चौके 28 नहीं, आपको गिनना ही नहीं पड़ा, फट से बोले 7 और 28। देखिए तो 7 4 की लाइन में, 7 की लाइन में देखिए भाई फटाक से 28 हो गया। और गणना कीजिए, मान लीजिए 8 का गुणा करना है आपको, किससे करना है, तो आपको 8 का गुणा करना है 3 से। मान लीजिए 8 का गुणा करना है आपको 3 से, लीजिए भैया 8 का लाइन और ये 3 का लाइन, कहां पे कट रहा है दोनों, 24 में, तो 8 3 24 होता है। इस तरह से फटाक फटाक आपको गुणा का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। यस सर। अब इसको भाग कैसे कर सकते थे कि 24 को अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 24 को अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो आएगा 8, 24 को अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो आएगा 3, 90 डिग्री पे। आप देख सकते थे इस तरीके से भैया इसका प्रयोग गुणा और भाग के लिए करते हैं। तो आपको गुणा भाग कैसे होता है तो वो भी मैंने सिखा दिया नेपियर बोन्स में। नेपियर बोन्स को आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसकी खोज करते थे जॉन नेपियर। चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए हाँ सर, हो गया हमारा ये। यस, आइए हम चलते हैं अपना अगले पर। नेपियर बोन्स हमारा खत्म हो गया। हाँ सर, नेपियर बोन्स हमारा हो गया। जॉन नेपियर हमने देख लिया भैया कि इसमें बूढ़ा भागा होता था, सब देख लिया। अब अगला लाइन है आपका, एक एक चीज को बोले, एक एक चीज दिमाग में बैठाऊंगा। अगला है 1617। देखिए 1617 था, ये 16वीं शताब्दी। अबेकस 1617, ये होगी 1642। 1642 1822, तो 16वीं शताब्दी 1617 1642 और 1822। तो 1642 में क्या हुआ उसको ध्यान से देखिए, ऐसा क्या हुआ 1642 में, देखिए अच्छे से। कि सर 1642 में पास्कलाइन की खोजी, किसी खोजी पास्कलाइन की, पहले खोजो एबेकस की सर, फिर नेपियर बोन्स की सर, फिर पास्कलाइन की सर, पूरा सीक्वेंस दिमाग में बैठाऊंगा। 16वीं शताब्दी सर, 1617 सर, 1642 सर, फिर 1822 सर। यस सर, एक चीज दिमाग में बैठाना है, कोई लापरवाही नहीं। यही क्लास में पढ़िए, यही सुनिए, यही सीखिए, यही रटिए, यही कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, काम खत्म। ये इसलिए मेरा मोटो कोटो याद रखिए, मेरा मोटो और कोटो एक ही है, यही पढ़ेंगे, यही सीखेंगे, यही रटेंगे, काम खत्म। यही पढ़ेंगे, यही सीखेंगे, यही रटेंगे, काम खत्म। ये कोटो आप अपने जीवन में अपनाइएगा। जब पढ़ने बैठे तो वहीं पढ़िए, वहीं सीखिए, वहीं रटिए, काम खत्म। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहीं पढ़ेंगे, क्लास में ही मेरे पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं सीखेंगे, यहीं रटेंगे, काम खत्म। पूछिए जहां से पूछना, एग्जामिनर को बोल देना। आइए अगला है दोस्तों आपका 1642 का पास्कलाइन। क्या है अगला, पास्कलाइन। तो ब्लेज पास्कल जो कि फ्रांस के थे, कहां के थे ब्लेज पास्कल, फ्रांस के थे। उन्होंने खोज की थी भैया, ब्लेज पास्कल ने खोज की थी पास्कलाइन। तो पास्कलाइन, पास्कल से नाम पड़ा पास्कलाइन। नेपियर नेपियर बोन्स से सही नाम पड़ता, जॉन नेपियर से नाम पड़ता नेपियर बोन्स। ठीक है, इनका नाम तो भैया ली काइचेन से बना था आपका एबेकस वाला। चलिए हो गया।
ये थे जॉन नेपियर थे स्कॉटलैंड के और ब्लेज पास्कल थे फ्रांस के। ब्लेज पास्कल फ्रांस के। चलिए अब देखिए कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ना एक लाइन नहीं छूटना चाहिए। प्रथम यांत्रिक मैंने मैकेनिकल बोल दिया है, इससे पहले भैया मैकेनिकल नहीं था। प्रथम यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र, तो दुनिया का प्रथम गणना यंत्र अबेकस, ठीक है, इसमें जोड़ना घटाना होता था। और दुनिया का प्रथम गणना यंत्र, इसमें गुणा भागा कर सकते थे, नेपियर्स बोन्स। और दुनिया का पहला मैकेनिकल यांत्रिक गणना मशीन यंत्र वाला है, तो यांत्रिक गणना मशीन कौन था? तो यांत्रिक गणना मशीन दुनिया का पहला है कौन भैया? ब्लेज पास्कल का पास्कलाइन। तो प्रथम यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र है पास्कलाइन। क्लियर हो गया? तो प्रथम यांत्रिक अंकीय गणना मशीन हो गया कौन भैया? पास्कलाइन। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन था, तो दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन, मैकेनिकल रूप से ऐड किया जा सकता था। ऐड कर रहा है इसलिए एडिंग बोल रहा है ना। दुनिया का पहला मैकेनिकल रूप से एडिंग मशीन कौन था? दुनिया का प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन था पास्कलाइन। तो प्रथम यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र पास्कलाइन, प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन पास्कलाइन। यह मशीन ऑडोमीटर एवं मशीन घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। किस सिद्धांत कार्य करती थी? ऑडोमीटर और मशीन घड़ी। तो ऑडोमीटर और मैकेनिकल क्लॉक, ध्यान रखिएगा, ऑडोमीटर और मैकेनिकल क्लॉक के मशीन घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसका सिद्धांत, वर्किंग सिद्धांत पास्कलाइन को ब्लेज पास्कल फ्रांस के ने किया था 1642 में। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि लिखा ही नाम एडिंग मशीन मैंने ऐड कर सकता है, तो इस मशीन का प्रयोग होता था संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए। ऐड करेंगे तो घटा भी सकते हैं, तो संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए प्रयोग होता है। देखिए आपका अबेकस जोड़ना घटाना, आपको बीच में आ गया नेपियर्स बोन्स गुणा भागा, फिर आ गया भैया आपका ब्लेज पास्कल का पास्कलाइन जोड़ना घटाना, ठीक है ना। और ये यांत्रिक मशीन है, फर्स्ट यांत्रिक मशीन यंत्र वाला मैकेनिकल मशीन है। यस, अगला हो गया दोस्तों आपका पास्कलाइन। तो ये पास्कलाइन में दिखा देते हैं ताकि ये ना रहे कि सर हमको पता ही नहीं क्या होता पास्कलाइन। आइए, क्योंकि आप हमारे क्लास में हैं तो आपको कोई चीज रटना नहीं है, सब देख देख के पढ़ेंगे दोस्त, क्योंकि हमको कोर्स खत्म करने की हड़बड़ी नहीं है, हमको आपको सब चीज सिखाने का है। आइए, क्योंकि आप हमारे क्लास में जुड़े हैं तो हर चीज सीखेंगे, रटेंगे नहीं। पास्कलाइन कंप्यूटर देख लीजिए, ये दोस्तों ध्यान देखिएगा, ये है पास्कल कैलकुलेटर कंप्यूटर। क्या है? तो ये है भैया वो पास्कल का कैलकुलेटर कंप्यूटर मशीन। आपको और अच्छे दिखाता हूँ मैं, इसमें रुकिए किसी और अच्छा इमेज निकाल के आता हूँ। पास्कलाइन कंप्यूटर इन हिंदी। देखिए ये ठीक है, समझ जाएंगे इसमें। क्लियर है? नहीं डायग्राम देखिए, इसे समझेंगे आप। तो 1642 का इतिहास है, 1642 का, ठीक है, 1642 का। देखिए ध्यान देखिए कि सर देखिए ये है आपका पास्कलाइन का कैलकुलेटर मशीन। तो दिख रहा है पूरा एक मशीन यंत्र जैसा है। तो हाँ सर, दुनिया का प्रथम यांत्रिक मशीन, दुनिया का प्रथम यांत्रिक मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन, दुनिया का प्रथम यांत्रिक मैकेनिकल एडिंग मशीन, ये भैया सब चीजें कौन है? तो आपका है पास्कलाइन। तो पास्कल का कैलकुलेटर, ये पास्कल का कैलकुलेटर था। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सर अलग अलग गियर टाइप के मैकेनिज्म बने, इसमें अलग अलग टाइप की क्लॉक टाइप की चीजें लगी हुई है, दिख रहा है आपका। तो ऑडोमीटर एंड क्लॉक, ऑडोमीटर और मशीनी घड़ी, ये मशीनी घड़ी दिख रहा है, मशीनी घड़ी। तो ऑडोमीटर और मशीनी घड़ी से लगी हुई है, यहाँ पर करके मशीनी घड़ी लगी हुई है। कितनी बातें? यस सर। और यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग नंबर शो हो रहा है, यहाँ शो रहा है 2, आपको नहीं लिख रहा बता रहे, यहाँ शो हो रहा है 3, यहाँ फिर 2, यहाँ फिर 3, यहाँ फिर 3 और यहाँ 1। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखता था। क्लियर हो गई बातें? कैसे काम करता है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई मान लीजिए आपको जोड़ना है क्या, तो आपको जोड़ना है कि एक बार घुमाए 1, इसमें जोड़े 2, तो एक जोड़, इसमें घुमाए 2, मान इसमें जोड़ रहे 2, इसमें जोड़े 2, इसमें घुमाए 3 बार, तो आपको 2 को जोड़ना है, 3 को जोड़ना है, फिर 2 को जोड़ना है, फिर 3 को जोड़ना है, फिर 3 को जोड़ना है, फिर 1 को जोड़ना है। तो फाइनल जो आप देखेंगे इसको योग कितना आने वाला है, तो फाइनल रिजल्ट आपको दिखा देता था यहाँ से। क्लियर हो गई बातें? इसलिए भाई इसका नाम ध्यान रखेंगे, एडिंग के लिए और भाई सब्सट्रैक्शन के जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग होता था। ऐसे घुमा रहे हैं भैया तो जुड़ जाएगा, उल्टा घुमाएंगे तो घट जाएगा, इसलिए जोड़ने घटाने के लिए प्रयोग होता था
पास्कल का कैलकुलेटर, जो कि दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, दुनिया का प्रथम यांत्रिक आपका भैया गणना मशीन था। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए आइए, हाँ सर हम देख लिए पास्कलाइन 1642 वाले में फ्रांस के थे, प्रथम यांत्रिक अंकीय गणना मशीन, प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन। ठीक, अब अगला है दोस्तों 16वीं शताब्दी, 1617, 1642, 1822, 1822। अब 1822 पे चलते हैं। 1822 में क्या उसको देख लेते हैं। ठीक, आइए तो देखिए ध्यान से। 1822 में डिफरेंस इंजन का निर्माण हुआ, जिसने पूरे कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति मचा दी। इसलिए ये सब तो भाई इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 16 इसलिए भाई प्राचीन कैलकुलेटर के कंप्यूटर हैं ये सब चीजें। अभी कैलकुलेटर का ही काम तक कभी सीमित है, गणना करने तक ही सीमित है। मगर अब आने वाले हैं आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज जी। और चार्ल्स बेबेज जी अपनी दो रचनाओं से सबके सामने आएंगे। वो है, एक है डिफरेंशियल इंजन, दूसरा है एनालिटिकल इंजन। तो 1822 वो समय है दोस्तों जब डिफरेंशियल इंजन की खोज की चार्ल्स बेबेज, जो कि ब्रिटेन के गणितज्ञ थे। तो ब्रिटेन के गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन की खोज सन 1822 में की, और उसके आधार पर ही इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम भाप चलित डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। और ये मशीन भाप से चलती थी, और भाप से चल के भैया गणना कर लेती थी। मतलब कोई आपको मैकेनिकली काम नहीं करना है, भाप पैदा हो रहा है, भाप से चल के मैकेनिकल काम ऑटोमेटिक कर लेगा, और ऑटोमेटिक काम करती थी। कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक शब्द आ गया, तो ऑटोमेटिक काम करेगा, भाप के माध्यम से ऑटोमेटिक काम कर रहा है, इसलिए ऑटोमेटिक शब्द आ गया, मतलब ऑटोमेटिक गणना करेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा। यस, तो भैया इसलिए रखेंगे कि 1822 वो सन है। कौन? 1822 एकदम क्रांतिकारी सन है। सन नहीं बोल सकते, इसको पूछता है सन को। 1822 में डिफरेंस इंजन की खोज चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के गणितज्ञ ने की, जो कि इन्होंने सबसे पहले भाप चलित डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। और जो डिफरेंस इंजन बना था, इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीज गणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। दशमलव के बाद 20 स्थान तक भैया आप गणना कर सकते थे। आपको समझ में आ रहा है कि आज भी आप और मैं दशमलव 20 स्थान तक गणना नहीं कर पाएंगे अपने हाथों से। उस समय ये भाप से चलने वाली डिफरेंस इंजन दशमलव के 20, दशमलव के बाद 20 अलग अलग डिजिट, 20 डिजिट तक भैया आपका गणना कर सकती थी। याद रखेंगे, इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। तो बीमा के क्षेत्र में, डाक के क्षेत्र में, रेल उत्पादन क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाने लग गया चार्ल्स बेबेज के डिफरेंशियल इंजन का। तो देखिए 4 चीज आप इसमें पढ़े हैं। 16वीं शताब्दी, 1617, 1642 और 1822। 16वीं शताब्दी में कौन भैया? ली काई चेन ने खोज की, एबेकस की, चाइना के थे। उसके बाद आगे सर 1617 में आ गए। उसमें आगे नेपियर बोन्स, स्कॉटलैंड के थे। उन्होंने नेपियर बोन्स ने भैया आपका जॉन नेपियर बोन्स की खोज करी, स्कॉटलैंड के थे। क्लियर हो गई बातें? प्रथम वही गणना मशीन। फिर आगे भैया और आपके 1642 में आ गए, 1600 आपका 1617 में आ गए, 1642 में कौन आ गया? ब्लेज पास्कल, पास्कलाइन की खोज की। दुनिया का पहला यांत्रिक मैकेनिकल गणना मशीन, ठीक है, जो कि भैया किस पे सिद्धांत काम करता था? ऑडोमीटर और यांत्रिक घड़ी के सिद्धांत काम करता था। ये कहाँ के थे आपके? तो देखिए फ्रांस के थे। क्लियर हो गई बात? उसके बाद अब कौन आ गए? अब आ गए ब्रिटेन के गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज 1822 में डिफरेंशियल इंजन लेकर के, जो कि भाप के सिद्धांत पर काम करती है, और वो काम ऐसे करती है कि दशमलव को 20 स्थान तक का मान ज्ञात कर सकती है। चलिए, इसलिए आपको ये पूरा टेबल हो गया हमारा याद। अब इसके बाद चलते हैं इधर के हिस्से पर। अब 1822 हो गया, तो रुके कहाँ? चार्ल्स बेबेज रुकने वाले थे ही नहीं। चार्ल्स बेबेज जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चार्ल्स बेबेज ने 1822 के जस्ट भैया 22-10-32, तो 11वें साल बाद, 1833 में, कब? 11वें साल बाद 1833 में, 1833 में एनालिटिकल इंजन बना डाला। किन्होंने? चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन ने। तो चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन बनाए 1822 में, 1822, 1833। 1822 में डिफरेंस इंजन, 1833 या 34 भी रहता है बहुत जगह। तो टेंशन की बात नहीं है, एकदम ईयर के लिए पागल नहीं होना है। 1833 बोले 1834 एक ही बात है। तो हाँ सर, 1822 में डिफरेंशियल इंजन और 1833-34 में क्या? एनालिटिकल इंजन का खोज किया। तो दोनों में से पहले किसका खोज किया? डिफरेंशियल का पहले, बाद में एनालिटिकल का। याद रख लेना, भूलते हैं लोग, पूछा इस क्वेश्चन को। तो 1833 में एनालिटिकल इंजन की खोज चार्ल्स बेबेज ने की, और यह डिफरेंस इंजन का परिवर्धित रूप एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना गया। मतलब डिफरेंशियल इंजन का और एडवांस्ड वर्जन, डिफरेंस इंजन का और एडवांस्ड वर्जन को हम किस रूप में जाने? एनालिटिकल इंजन के रूप में। या याद रखेंगे भाई, डिफरेंस इंजन का एडवांस्ड वर्जन किसे कहा जाता है? तो एनालिटिकल इंजन को कहा जाता है। इस मशीन के 5 भाग थे। इस मशीन में टोटल 5 भाग थे।
चिंता मत करिए, आपको डिफरेंशियल इंजन, एनालिटिकल इंजन दोनों अभी दिखाऊंगा। हाँ पहला इसका भाग था इनपुट इकाई। ये देखिए यहीं से शब्द आया इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो पहला हिस्सा था इसका इनपुट, दूसरा हिस्सा आ गया स्टोर, तीसरा हो गया मिल, कंट्रोल और आउटपुट। तो देखिए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो जो आज चार चीज आज पढ़ते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। इसमें उन्होंने इनपुट दे दिया, आउटपुट दे दिया, स्टोरेज दे दिया। और जो प्रोसेस कहाँ गया सर, बेटा जो मिलिंग और कंट्रोलिंग का काम है ये तो प्रोसेस में आ गया। समझ में आया? तो आज जो बोले कि दुनिया का कोई मशीन जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज हो रहा है वो कंप्यूटर है। इसी के 5 हिस्से से मिलकर के 4 हिस्से बने हैं। इनपुट को इनपुट, आउटपुट का आउटपुट, स्टोरेज स्टोरेज, मिल और कंट्रोल मिल के बने प्रोसेस। इसलिए भैया याद रखिएगा ये जो रचना थी एनालिटिकल इंजन, ये पूरी क्रांति थी आधुनिक कंप्यूटर की दुनिया में। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। ये हर प्रकार गणितीय क्रिया कर सकता था, जोड़ना, घटाना, गुणा, भागा, बीज गणितीय सब चीजों कर सकता था। यस, मतलब ये बहुत बड़ी क्रांति थी। अब चलिए मैं आपको फटाक से ले चलता हूँ और अब डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन दोनों दिखा देता हूँ ताकि टेंशन ना रहे। एक साथ दोनों आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? तो डिफरेंस इंजन RNC, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। आइए की डायग्राम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक ही डायग्राम निकालूं इसमें दोनों हो। चलिए देखिए देखिए तो ये था भैया आपका चार्ल्स बेबेज साहब, ब्रिटेन के गणितज्ञ। इन्होंने पहले बनाया डिफरेंस इंजन, भाप के सिद्धांत पे कार्य करने वाला, दशमलव को 20 अंक तक मान गणना करने वाला। तो यहाँ पे आपके चक्के चक्के जैसी संरचनाएं लगी हुई है। और ये रहा उनका एडवांस वर्जन एनालिटिकल इंजन। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है तो और अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। मैं अब डिफरेंस इंजन लग दिखाता हूँ, फिर एनालिटिकल इंजन लग दिखा देता हूँ। आइए चलिए आपको डिफरेंस इंजन दिखा देते हैं। यस, देखिए ये है मेरे दोस्तों डिफरेंस इंजन की कोई बात है। देखिए इसको भी संरक्षित रखा गया है, जिसका अलग अलग देखिए आपका पूरा मैकेनिज्म यहाँ दिया घुमाने वाला। तो ये था आपका डिफरेंशियल इंजन का मशीन। और एनालिटिकल इंजन दिखाते हैं ये और एडवांस आपको ऑटोमेटिक दी जाएगा वो। एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन देखिए एक डिफरेंस इंजन, एक एनालिटिकल इंजन। अच्छा इसको डिफरेंस करो, एनालिटिकल जो आप देखे हैं। चलिए डिफरेंस इंजन का मॉडल है, देख लीजिए ये रहा। देखिए देखिए दोस्तों हो गया। तो हाँ सर, चार्ल्स बेबेज जी का ये एनालिटिकल इंजन है। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए इसमें क्या लिखा है कि द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। तो दुनिया का प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर, दुनिया का प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर, दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन है? तो मैकेनिकल कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन, जिसको खोज किए थे चार्ल्स बेबेज ने 1833-34 में। इसलिए इनका नाम है फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि ब्रिटेन के गणितज्ञ थे। क्लियर हो गई बातें? तो सर देखिए ये मशीन देख लिया आप, और देखिए ये मशीन अलग हो गया और ये मशीन अलग हो गया। डिफरेंशियल इंजन एक हो गया, ये आपको एनालिटिकल इंजन। दोनों खोज करता कौन है? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। आइए वापस चलते हैं हमारे क्लास की ओर।
आइए, अब जब हम डिफरेंशियल इंजन एनालिटिकल इंजन देख लिए तब हम चलेंगे भैया आपकी इसके ओर तो 1880 की ओर। तो 1822 में पहुंचे, 1833 में, 1833 के बाद बाजेंगे 1880 में कूदते हुए। देखिए 16वीं शताब्दी, 1617, 1642, 1822, 1822 से 1833, 1833 से 1880, 1880, 1930, 1946 तो आ रहे हैं। देखिए आजादी के समय आ रहे हैं हमारे, भारत आजाद हुआ तब की बात है, उस समय 1880, 1930। तो 1880 के समय देखिए पहला क्या है, टेबुलेटिंग मशीन। पहला टेबुलेटिंग मशीन आपको दिख रहा है। तो 1880 में आ गया टेबुलेटिंग मशीन। हरमन होलेरिथ अमेरिका के इन्होंने खोज की। तो भैया बोलेगा कि टेबुलेटिंग मशीन की खोज किन्होंने की, हरमन होलेरिथ ने की। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कब की, 1880 में। तो हरमन होलेरिथ नाम के अमेरिकी जो के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भैया खोज किया किसका, टेबुलेटिंग मशीन का। टेबुलेटिंग मशीन की खोज की। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। तो पूछेगा ऐसे कौन सी कंप्यूटर विकास क्रम में ऐसी कौन सी मशीन थी जिसमें भैया अंकों को पढ़ने के लिए छेद किए हुए कार्ड का प्रयोग करते थे। क्या बोल रहा है, देखिए छेद किए हुए कार्डों का प्रयोग किया जाता था संख्या पढ़ने के लिए। इसका प्रयोग 1890 में, 1880 में बना, 1890 की जनगणना में किया गया था। और इस मशीन का प्रयोग 1890 की जनगणना के लिए किया गया था। तो 1880 में बना था और 1890 की जनगणना में हुआ था। बोलेगा कौन सी मशीन का उपयोग 1890 में होने वाले भैया अमेरिकी जनगणना के लिए किया गया था। जनगणना, जनसंख्या की गणना के लिए किया गया था। आप बोलेंगे टेबुलेटिंग मशीन हरमन होलेरिथ बनाए थे। तो टेबुलेटिंग मशीन कौन बनाए थे, हरमन होलेरिथ बनाए थे। कहाँ गए थे, अमेरिका का। कब बनाए थे, 1880 में। प्रयोग हुआ 1890 में, किसमें, जनगणना के काउंटिंग में। इसमें छिद्र के हुए कार्ड्स का प्रयोग किया जाता था संख्या की देखने के लिए। क्लियर हो गई बात, छेद किए हुए कार्ड्स का। ये हो गया सर आपका टेबुलेटिंग मशीन। दिखाऊंगा मैं, पहले मार्क वन पढ़ लो, मार्क वन एनिएक पढ़ लो, फिर एक साथ दिखाऊंगा। तो okay, सर टेबुलेटिंग मशीन। तो टेबुलेटिंग मशीन क्या है, देखिए अब आते हैं टेबुलेटिंग मशीन समझ लिए, हरमन होलेरिथ, काम खत्म। आते हैं अब 1930 में। 1930 में मार्क वन, कौन, मार्क वन। 1930 में मार्क 1880 हरमन होलेरिथ, आपको हरमन होलेरिथ का हो गया टेबुलेटिंग मशीन। अब हो गया 1930 का हो गया मार्क वन। 1800 वाला काम खत्म, 1900 में पहुंच गए। 1930 फिर सीधा 1946। 1930 में है मार्क वन हवाई आइकन। किन्होंने बनाया, मार्क वन का निर्माण किया, हवाई आइकन। हवाई नाम भाई हवाई जहाज जैसा लग रहा है, मगर मार्क वन है। तो मार्क वन हवाई आइकन, मार्क वन की खोज की हवाई आइकन ने, क्योंकि अमेरिका के ही थे। तो हरमन होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन बनाया, अमेरिका के ही। हवाई आइकन ने बनाया, अमेरिका के ही मार्क वन। क्लियर की बातें। हालांकि इसका नाम हावर्ड है, हवाई नहीं, हावर्ड, 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 हावर्ड। तो हावर्ड प्रिंसिपल, हावर्ड वैसे हावर्ड आइकन, नाम है हावर्ड आइकन, ये हावर्ड आइकन। तो हावर्ड आइकन, हावर्ड आइकन या हावर्ड एकेन। एकेन बोले, आइकन बोले, ध्यान इनके हावर्ड एकेन, हावर्ड एकेन, हावर्ड आइकन, हावर्ड एकेन, हावर्ड एकेन। हो गया। इन्होंने मार्क वन की खोज की। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। तो इसको एग्जैक्टली ऐसे पूछता है, फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक मशीन कौन था। दुनिया का फर्स्ट कंप्लीटली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक मशीन कौन था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन सा था। तो बोलेंगे मार्क वन, मार्क वन, मार्क वन। ध्यान रखेंगे, क्लियर होगी बातें। तो मार्क वन था दुनिया का प्रथम कंप्लीट स्वचालित ऑटोमेटिक, कंप्लीटली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो फर्स्ट कंप्लीटली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन था, मार्क वन। मगर दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था, डिजिटल कंप्यूटर, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था एनियाक, एनियाक, एनियाक। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा हुआ है कि दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन है, एनियाक है। दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर एनियाक। दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर को छोड़ दें तो पूछेगा ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन था। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन मार्क वन था। इसका खोज किए थे हावर्ड आइकन, अमेरिका के ने। कब किया था, 1930 में। अब आइए फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन था। तो दुनिया का फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन था, मार्क वन था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। डेटा मैन्युअल रूप से इंटर किया जाता था। डेटा जो है वो मैन्युअली, इसमें जो भी डाटा आपको इनपुट करना है आपको खुद से करना पड़ेगा। तो डेटा इसमें मैन्युअली आपको एंटर करना होता था। संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग, इसमें डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था। तो डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था। डाटा इनपुट करने के लिए खुद आपको मैन्युअली करना पड़ता था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। इसमें डाटा खुद से डालना है, मैन्युअली डालना है।
स्वयं से। इसमें डाटा संचयन कहाँ होगा, स्टोर कहाँ होगा, तो भाई मैग्नेटिक ड्रम में होगा। सर इसका नाम था भैया मार्क 1, हार्वर्ड आइकर ने बनाया था। दुनिया का फर्स्ट ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन था। इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता था, भी गणना करने में प्रयोग होता था। ये हो गया। अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं इसी में, फिर हम देखेंगे और एक डायग्राम। वो सर आपको 1946 में एनिएक, दुनिया का फर्स्ट पहला डिजिटल कंप्यूटर, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन है, एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म क्या है, तो देख लीजिए, इसको भूल के नहीं भूल सकते आप। एनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, लास्ट में कैलकुलेटर है। भले दुनिया का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, भले डिजिटल कंप्यूटर हो, मगर इसके परिभाषा के सी में कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर नहीं, मैंने कंप्यूटर नहीं कैलकुलेटर लिखा है। ध्यान रखें, इसको पूछा है फुल फॉर्म, बार बार गड़बड़ी करता है। सब चीज सही से देखें, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर लिख देता है, कंप्यूटर नहीं, तो कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर याद रखिए। भले ये दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर है, मगर इसके परिभाषा में कैलकुलेटर लेना है। यस, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर 1946 में। क्लियर हो गई बात है? आइए चलते हैं। तो इसकी खोज किन्होंने की, तो सर इसकी खोज की जेपी एकट और जॉन विलियम मुचली ने। तो जेपी एकट और जॉन मुचली, तो याद रखिएगा भैया, एनिएक की खोज की जेपी एकट जॉन मुचली, जेपी एकट जॉन मुचली, तो जज अगर कहे जेपी एकट जॉन मुचली, एनिएक की खोज जेपी एकट जॉन मुचली। ठीक, यह एक्यूमुलेटर का एक संयोजन है। किसका? एक्यूमुलेटर का एक संयोजन है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी, इसलिए बोलते हैं शुरुआती कंप्यूटर में क्या लगता था, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या लगता था, वैक्यूम ट्यूब जैसे पढ़ते थे आप। इसमें कितने वैक्यूम ट्यूब लगे थे? 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। दुनिया का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन था? एनिएक था। फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। बना था 1946 में। खोज करते थे जेपी एकट जॉन मॉचली, ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखिए, इसका प्रयोग प्राइवेट फार्मो इंजीनियर्स रिसर्च एंड आईबीएम के द्वारा किया जाता था। इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? प्राइवेट कंपनियों द्वारा, इंजीनियर्स द्वारा, और आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो बहुत बड़ी कंपनी हुई कंप्यूटर की दुनिया में, इंटरनेशनल बिजनेस में आईबीएम, उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखेंगे। अब आप देख लीजिए इस पूरे कहानी को एक साथ, भले छोटा दिख रहा हो, मैं दोहराऊंगा क्योंकि आप दोहरा सकते हैं मेरे साथ। सर 16वीं शताब्दी में एबेकस की खोज की ली काई चेन ने की थी। ठीक है, ये दुनिया का पहला गणना मशीन था, विश्व का प्राचीनतम गणना यंत्र था। हो गई। 1617, 1642, 1822, 1833। तो 16 में 3, 16वीं शताब्दी के बाद 1617, 1642। 1617 में नेपियर बोन्स, 1642 में पास्कलाइन। 1617 में नेपियर बोन्स, 1642 में पास्कलाइन। नेपियर बोन्स की खोज जॉन नेपियर ने, पास्कलाइन खोज ब्लेज पास्कल ने। ये थे स्कॉटलैंड के, थे फ्रांस के। ये भैया आपका कैसा, ये एक आयताकार था, 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे होते थे। ये जोड़ने घटाने के लिए प्रयोग होता था, ये गुणा भागा करने के लिए प्रयोग होता था। पास्कलाइन क्या था? ये फर्स्ट यांत्रिक अंकीय गणना मशीन थे। दुनिया का पहला मैकेनिकल, है ना, यांत्रिक मशीन वाला गणना मशीन था ये। दुनिया का प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन था, मैकेनिकली एडिंग करने वाला मशीन था। क्लियर हो गई बात है? हाँ सर। क्या क्या 1822 और 1833। 1822 में डिफरेंस इंजन, 1833 में एनालिटिकल इंजन, दोनों खोज करता है चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन। क्लियर हो गई इतनी बात? यस सर। पहले बोन्स, फिर पास्कलाइन, याद रखना ये बात, भूलना नहीं है ना। हाँ फिर पास्कल की ये जोड़ना घटाना, गुणा भागा, फिर ये भी जोड़ना घटाने के लिए, फिर भैया जो आएगा फिर ये गुणा भागा कर सकता था। क्लियर हो गई बात है? चलिए, डिफरेंशियल इंजन। फिर आ गया एनालिटिकल इंजन आ गया। ये डिफरेंस इंजन का और एडवांस रूप था, है ना। इसमें भैया आईपीओएस काम करते थे। आईपीओएस, आई था इनपुट, आउटपुट था, स्टोरेज था, पी में 2 चीज थे, मिल और कंट्रोल। क्लियर हो गई बातें? इसका प्रयोग गणितीय संक्रियाओं के लिए किया जा सकता था, ये भी आप जानते हैं। डिफरेंस इंजन का उपयोग 20.20 मान तक के लिए कर सकते थे आप। यस, तो ये ये क्रम पहला हो गया। ली काई चेन एबेकस 16वीं शताब्दी, 1617 में जॉन नेपियर, 1642 में पास्कल। फिर आगे चार्ल्स बेबेज, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन 1822, 1833। फिर आएगा 2 चीज, 1880, 1930। 1880, 1930। 1880 में कौन है? हरमन होलेरिथ का है टेबुलेटिंग मशीन। हरमन होलेरिथ का टेबुलेटिंग मशीन अमेरिका के। मार्क 1 के खोज करता हावर्ड आइकन। कौन? हावर्ड आइकन। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है सर, हो गया। और लास्ट में इसका उपयोग किया था टेबुलेटिंग मशीन का 1890 की जनगणना में। और 1930 वाला जो था भैया, इसका प्रयोग गणना करने में किया जाता था। इंटरलॉकिंग पैनल था, मैनुअली आपको डाटा डालना होता था। मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था डाटा स्टोर करने के लिए। फुल्ली ऑटोमेटिक, दुनिया की फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन है? तो वो है मार्क 1।
और दुनिया का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है, तो है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और कब 1946 में। क्लियर हो गई बात है। कौन खोज, JPA कट और जॉन मुचली ने इसकी खोज की थी अमेरिका के। तो अमेरिका हरमन होलेट, अमेरिका भैया हार्वर्ड आइकन, अमेरिका पे JPA कट जॉन मुचली। चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजन दिखा दिया, अब टेबलेटिंग मशीन आपका मार्क 1 और ENIAC दिखा देता हूँ आपको। आइए टेबुलेटिंग मशीन देख लीजिए, ये भाई हरमन होलेरिथ का टेबलेटिंग मशीन। देखिए ये है हरमन होलेरिथ की टेबलेटिंग मशीन। क्लियर होगी बातें? हाँ सर, ये है टेबलेटिंग मशीन। अब मैं बोल रहा हूँ, खुद बोल रहा हूँ ना कि इतने का चीज दिखाने वाला, समझाने वाला, इंटरनेट से डाटा निकालने वाला, दिखाने वाला, फिर पूरा PPT यूज करने वाला, एक चीज पे जोड़ने वाला, क्लास में डराने सिखाने वाला, ऐसा क्लास आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता कि मैं कितना एफर्ट लगा रहा हूँ। इससे पहले आपको लग रहा होगा इससे अच्छा क्लास कहीं आप पढ़े, तो खुद बताइएगा कितने एफर्ट वाला क्लास अगर आप पढ़े होंगे तो बताइए। अगर क्लास इतनी मेहनत मेरी पसंद आ रही है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। एप्लीकेशन वाले भी कमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन में कंप्यूटर क्लास बेस्ट है, कॉल करके भी बता सकते हैं। और यूट्यूब में जब डलेगा डेमो ग्रुप में 2-3 क्लास डालना है, फिर तो नहीं डलेगा, तो यूट्यूब वाले भैया कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा है। तो मैं बात आइए, देखिए ये भैया आपका क्या, हरमन होलेरिथ का टेबुलेटिंग मशीन। क्या दिख रहा है आपको? यस। देखिए यहाँ पर आपको एक पेपर लगा हुआ है, इसको देखिए टैपिंग मशीन एक लगी हुई, टप 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 करके इस तरीके से पूरा दानेदार छोटे छोटे छिद्र बना देंगे। और इसका प्रयोग हम किस लिए कर रहे थे भाई, जनगणना के लिए, है ना, याद रखेंगे। इसका खोज कब हुआ था? 1880 में इसकी खोज हुई थी, पूरा चीज याद हो जाएगा। जनगणना हुआ था प्रयोग इसका 1890 में इसका प्रयोग हुआ था। इसके बाद ही आया था मार्क 1, फिर आया था ENIAC। अब चलिए चलते हैं मार्क 1 आपको दिखा देते हैं। दुनिया का प्रथम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन अब आपको दिखा देते हैं। ये मार्क 1 कंप्यूटर यस, हार्वर्ड आइकन का मार्क 1 देख लीजिए। तो ये भैया आपका पूरा घर जितना बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा सा है ये। तो ये आपका ऑटोमेटिक देखिए, ऑटोमेटिक मोटर वगैरह लगा हुआ है चलने के लिए, पूछे पूरा ऊपर पैनल वगैरह दिख रहा है। यस सर, ये है आपका हार्वर्ड आइकन का मार्क 1 हो गया। हार्वर्ड आइकन का मार्क 1 देख लिए। आप हरमन होलेरिथ का टेबलेटिंग मशीन देख लिए, हार्वर्ड आइकन का मार्क 1 देख लिए, दोनों अमेरिका के। अब आप देख लीजिए ENIAC, JPA कट जॉन मछली का ENIAC देख लीजिए, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC कंप्यूटर। देखिए पहले तो इसमें एक ही हिस्सा दिख रहा है, यही हिस्सा दिखाता हूँ, रियल वाला है इसलिए। आइए देखिए, ठीक हो गई बात है। देखिए ये है दोस्तों आपका ENIAC, लिखा हुआ है ENIAC। यस, ये है सर आपका ENIAC, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लार्ज स्केल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। तो लिख दिया पूरा पूरा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक का लार्ज स्केल वाला जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। तो इसको एग्जैक्टली ऐसे पूछ सकता है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक लार्ज स्केल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो पहला, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। दुनिया का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो ENIAC। याद रखें कब भैया आपका? तो 1946 में। कब? 1946 में। जो कि वो देखिए केवल इतना ही नहीं है, इधर के इधर इसका और हिस्सा भी, पूरे रूम जैसा बड़ा सा हिस्सा है नहीं। यस, आज इसको पूरे ग्लास में, कांच में बंद करके रखा गया है। ठीक हो गई बातें? चलिए ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया। चलिए तब हम वापस चलते हैं अपने। तो हाँ सर, हम लोग देख लिए सब चीजें, ठीक। तो ये क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि पूरा कंठस्थ हो जाए। हो गया अबेकस, नेपियर बोन्स, पास्कलाइन, डिफेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन,
टेबलेटिंग मशीन मार्क 1 एनियक हो गया, मार्क 1 के बाद एनियक। विश्व का प्रथम और फुल्ली ऑटोमेटिक गणना मशीन मार्क 1, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन, इलेक्ट्रॉनिक फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन मार्क 1, पूरा आपका डिजिटल कंप्यूटर एनियक, याद रखिएगा। चलिए अब हम चालू करते हैं अपने कंटेंट की ओर। आइए अब उसी 1946 के बाद अब कुछ और विकास क्रम हम आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग और कुछ चीजें देखेंगे। देखिए वो आ गया, यही है, ये पूरा रूम जो दिख रही है, पूरा जो रूम है दोस्तों यही है एनियक, ये पूरा है एनियक। आइए आपको दिखाता हूं मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। आइए ध्यान दीजिएगा, 1946 तक हम पहुंचे, तो 1946 के बाद जस्ट हम उसमें 4 जोड़े पहुंचे 1950 में और 1951 में। तो 50-51 में क्या हुआ देखिए, 1950 में एनियक के बाद ये पूरा सीक्वेंस है, एनियक आया पहले, एनियक, फिर आया भैया एडवेक, एनियक एडवेक, फिर आया कौन, यूनिवैक, एनियक के बाद फिर एडवेक, एडवेक बाद आ गया फिर से यूनिवैक। तो यूनि क्या देखिए, एनीवैक, एनी से बनाया यूनिवैक, तो दोनों का मिला जुला नॉलेज यूज किया गया इसमें यूनिवैक में। क्लियर हो गई बात है। तो पहला सीक्वेंस था एनियक, फिर बना एडवेक, फिर बना, इसको सीक्वेंस पूछता है, एनियक फिर एडवेक फिर यूनिवैक, एनी और यूनि के बीच में है एडवेक, याद रख लेना, ई और ई वाले एक साथ आएंगे, लास्ट में यू वाला आएगा, ऐसे याद रख लेना, कैसे भी रखना रख लेना। इसका रकम आएगा आपको 46 में, इसका 1950 में, और इसका भाई आपके लिए आ गया 1951 में। 1940, 50 और 51। चलिए अब पढ़िए तीनों के बारे में। एनियक तो आप पढ़ लिए, क्या दुनिया का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर। ये एडवेक का क्या है, तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक हो गया। क्लियर हो गई बात है, हाँ सर। इसकी खोज की थी भैया, एडवेक की खोज की तो 1950 में, एडवेक की खोज की थी जॉन वॉन न्यूमैन अमेरिका ने, इन्होंने जॉन वॉन न्यूमैन अमेरिका। देखिए एनियक और यूनिवैक, एनी यूनि एक ही जैसे लग रहा है, क्यों, क्योंकि एनियक की खोज की जेपी एकट जॉन मोस्ली ने, वैसे भी यूनिवैक की खोज की जे प्रेस्पर एकट जेपी एकट और जॉन मोस्ली ने। तो एनियक की खोज करता और यूनिवैक की खोज करता एक ही है, जेपी एकट जॉन मोस्ली। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे कैलकुलेटर शब्द उपयोग करते थे, यहाँ पे कंप्यूटर शब्द प्रयोग करके क्या और एडवांस हो गया है, इसलिए शब्द प्रयोग किया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बात जब क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यह हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, इसे कुछ कहता है जेपी कट जॉन मोस्ली, और इसके एडवेक के जॉन वॉन न्यूमैन, कौन, एडवेक के जॉन वॉन न्यूमैन। तो यह 30 टन बड़ा, 150 फीट चौड़ा था भाई, जो आपका एडवेक था कितना था, ये 30 टन का था, 30,000 किलो का, एक टन में 1,000 किलो, 30,000 किलो का था और 150 फीट चौड़ा था। इसमें सभी तरीके की गणनाएं करने का काम किया जाता था, किसमें, एडवेक में। अब आते हैं यूनिवैक में, फिर से एकदम क्रांतिकारी खोज था ये यूनिवैक। कैसे, सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक, तो पूछते जनरल पर्पस, ठीक है, सामान्य उद्देश्य कैसे पूछेगा, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस, पर्पस, तो बोलेगा जनरल पर्पस के लिए यूज होने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है। तो जनरल पर्पस, वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन है। तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था यूनिवैक, यूनिवैक, यूनिवैक। और पहला डिजिटल था एनियक, तो डिजिटल शब्द प्रयोग किया तो बोलेंगे एनियक। जनरल पर्पस फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोल रहे हैं तो बोलेंगे, आप बोलेंगे यूनिवैक। क्लियर हो गई बात है। यह यूनिवैक जो था, यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संशोधित कर सकता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करता था, किसलिए, डाटा स्टोर के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करता था। इनपुट, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। तो अब भाई इसमें डाटा इनपुट करेंगे मैग्नेटिक टेप के माध्यम से, आउटपुट निकलेगा मैग्नेटिक टेप में। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, अरे भाई बचपन में कैसे कैसे देखे हो, ऐसा चक्री होता है, चक्री होता है, इसमें पूरा करके रील लपटाया होता था। यस सर, इसमें थोड़ा सा ये जो टेप लटका है, यही भैया आपका मैग्नेटिक टेप। क्लियर हो जाते, तो उसी मैग्नेटिक टेप से आप इनपुट डालते थे, उसी से आउटपुट लेते थे। तो पूछेगा भाई किसमें आप मैग्नेटिक टेप का प्रयोग कर रहे हैं, तो यूनिवैक में। मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किसमें करते हैं, याद कीजिए, पीछे पढ़े हैं। इसका प्रयोग व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किया जाता है, तो वह दुनिया का पहला कंप्यूटर जिसका प्रयोग व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किया गया, ऐसे ही पूछता है। तो यूनिवैक, 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 ठीक। चलिए तो ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, तो देखिए
ध्यान रखना। मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग हुआ था संचयन स्टोरेज के लिए, मार्क वन। मैग्नेटिक ड्रम शब्द मार्क वन को जाता है। मैग्नेटिक टेप से मैग्नेटिक टेप का शब्द जाता है इसको यूनिवैक को। क्लियर हो गई बातें? आइए अब आपको मैं एक बार भैया एडवैक और यूनिवैक भी दिखा देता हूँ ताकि हमारा काम हो जाए फिर अब खत्म। तो एनियक आप देख चुके हैं, एनियक बाद आप देख लीजिए एडवैक। एडवैक क्लियर हो कितनी बात? चलिए ये है दोस्तों आपका एडवैक। यस, क्लियर हो जाने दीजिए। तो पूरा रूम जैसा बड़ा सा है, समझिए पूरा मशीन भरा हुआ है। ऐसे आपको कैसे समझ में आएगा? तो देखिए पूरा मशीन जैसा भरा हुआ है एडवैक, ठीक। और एडवैक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या देखिए भैया एडवैक का फुल फॉर्म क्या है? एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का क्या है? देखिए इसमें भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर ही है। एसी का मतलब यहाँ भी कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका मतलब यूनिवर्सल, यहाँ वी का मतलब यूएनआईवी का है, यूनिवर्ब, यूनिवैक है तो यूनिवी का तक है यूनिवर्सल। इसका मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो दोनों में एसी का मतलब है ऑटोमेटिक कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्यूटर। ध्यान रखिए जो शब्द बोल रहा हूँ उसको ही एग्जामिनर फुल फॉर्म ग्रुप में आपसे गड़बड़ी करवाएगा। तैयार रखना भैया, दोनों में ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंप्यूटर। कैलकुलेटर एनियक में है, यहाँ पे भैया ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पे कैलकुलेटर का सी का मतलब है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। बाकी दोनों वाले बाद वाले दोनों में ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर हो गई इतनी बातें? इस दोनों एनियक और भैया यूनिवैक के खोज करता कौन? जेपी कट जॉन मॉसली है, और इससे कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन है, जॉन वॉन न्यूमैन है, ठीक। चलिए चलिए आपको हम दिखा देते हैं कौन हो गया। अब आपको दिखाते हैं हम यूनिवैक। यूनिवैक देख लीजिए, ये था दोस्तों आपका यूनिवैक। इसको और अच्छा से दिखा दे आपको, ये ठीक है, तो आप समझ पाएंगे यूनिवैक। ये है यूनिवैक, देखिए ये है यूनिवैक कंप्यूटर। मेरा पूरा घर बन फैला हुआ है, पूरे बड़े से हॉल में फैला हुआ है। और देखिए ध्यान देंगे तो आपको समझ दिखेगा ध्यान से, क्या लिखा है? UNIVAC यूनिवैक। और ये पूरा फैला है, ये इधर पूरा दीवार फैला है, वो सब हिस्सा भैया यूनिवैक का ही। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसे जो खोज करता है जेपी एकट और जॉन मॉसली, जेपी एकट और जॉन मॉसली। इस तरह से आपको पूरा हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर। चलिए ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गई बातें। और भैया एडवैक के हैं जॉन वॉन न्यूमैन। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ भी लिख देते हैं कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म यहाँ कंप्यूटर होगा, ठीक। एडवैक यूनिवैक हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोनों आप देख लिए। चलिए अब देखिए हो गया, यही कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा था सब जगह पे। देखिए पहले आपका रहा एनियक वाला हिस्सा कितना बड़ा था, और अभी आप लास्ट में उसको देख लिए। देखिए कंप्यूटर का विकास क्रम को एक बार ध्यान से इस मैप के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा कैसे इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर की दुनिया में। 1930 के आसपास इस तरीके से रूम रूम भर के कंप्यूटर थे, पूरे हॉल भर के कंप्यूटर अब रूम के कंप्यूटर में आ गए। रूम से भैया रूम के कुछ हिस्से के कंप्यूटर में आ गए, रूम के हिस्से से एक डेस्क मात्रा में आ गए, डेस्क मात्रा से आते तो भैया आपका इस तरीके से एक सिस्टम में आ गए, सिस्टम भी इस तरीके से अलग अलग आ गए, मॉनिटर सीपीयू और कीबोर्ड होकर के। फिर दोस्तों आप इस तरीके से बनने लगे, फिर लास्ट में 1990 को 2000 आते आते ऐसा रूप आपको दिखने लग गया। तो ये पूरा विकास क्रम क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए तो पूरे विकास क्रम को देख लीजिए। 16वीं शताब्दी में एबेकस ली काई चेन चाइना ने, 1617 में नेपियर बोस जॉन नेपियर ने, 1642 में ब्लेज पास्कल पास्कलाइन, 1822 1833 डिफरेंशियल एनालिटिकल इंजन, टैबलेटिंग मशीन हॉर्मन होलेरिथ अमेरिका ने, 1819 में मार्क वन एनियक, टैबलेटिंग मशीन मार्क वन एनियक,
एडवैक, यूनिवैक। क्लियर हो गई बात, ये पूरा सीक्वेंस है दोस्त। अब इतना सब विकास क्रम को जानने के बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विकास क्रम से जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं कि विभिन्न वर्षों में कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट ईयर को हम कुछ जुड़े हुए फैक्ट को देख लेते हैं किताबी ज्ञान ग्रुप में। इसमें एक एक लाइन आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है बात। चलिए आइए तो देखिए 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने, वो जो पीछे पड़े हैं वो उसको सबसे ज्यादा याद रखना है आपको, उसके फुल फॉर्म पूछता है एनिएक का, एडवैक का, यूनिवैक का, उसकी खोज करता पूछता, वो सब एकदम या कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद अब ये एक्स्ट्रा है, इनको खोज करके धीरे धीरे याद कीजिएगा। आइए 1939 जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। क्लियर हो गई बातें। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर किन्होंने बनाया था? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाला डिजिटल कंप्यूटर ना, पहला डिजिटल कंप्यूटर नहीं, वो तो एनिएक है। ये पूरा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन बनाए थे? तो बोला भैया जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने बनाया था। कब? 1939 में। क्लियर हो गई बातें। 1946 में अमेरिका वैज्ञानिक जेपी एकट और जॉन विलियम मुचली ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बोला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर बनाया था। और कैलकुलेटर ये भी याद रखिएगा। चलिए इसका खोज इन्होंने किया था जेपी एकट और जॉन मुचली ने। कब? 1946 में। ठीक है सर। 46 बता के 50 में बना था क्या? एडवैक। 51 बना था यूनिवैक। 47 में चलेंगे ट्रांजिस्टर का आविष्कार बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टर बेंटन ने किया था। इसमें एक हर एक लाइन को इंपॉर्टेंटली पूछता है, पूछेगा कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग, है ना, ट्रांजिस्टर पर सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, इसलिए पूछता है। 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो बेल लेबोरेटरीज में। कहाँ हुआ था इसका आविष्कार? बेल लेबोरेटरीज में हुआ था। और किसने किया था? जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर बेंटन ने। उन्होंने जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर बेंटन ने किया था। और किसका? ट्रांजिस्टर का खोज बेल लेबोरेटरीज में काम करते थे सब। ठीक। 1947 का बात। 1951 का बात आ गया कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक का निर्माण किया गया। किया था 1951 में। बोला तो दुनिया का पहला प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन था? व्यापारिक कंप्यूटर कौन? भैया नॉर्मल व्यापार बेच सकते थे, खरीद सकते थे, बेचने के लिए प्रयोग करने लगे, तो कौन था? तो दुनिया का पहला व्यापारिक कंप्यूटर, कॉमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक, जो कि 1951 बना था। इसको भी जेपी एकट और जॉन मुस्ली नहीं बनाया था। जेपी एकट और जॉन मुस्ली नहीं बनाया था, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इस समय इन्होंने बनाया था एनिएक, इस समय बनाया था यूनिवैक। ठीक। और दोनों के बीच में 47 में खोज होता ट्रांजिस्टर का बेल लेबोरेटरीज में। तो ट्रांजिस्टर की खोज कहाँ हुई? बेल लेबोरेटरीज में। जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले, वाल्टर बेंटन ने। चलिए क्वेश्चन पूछा है व्यापम भी। 1952 चलते हैं। तो 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया। इसको एग्जैक्टली ऐसे पूछता है कि असेंबली भाषा का आविष्कार किन्होंने किया था? बोलेंगे डॉक्टर ग्रेस हॉपर। तो असेंबली भाषा का आविष्कार कब हुआ? 52 में। असेंबली भाषा 52 में इन्होंने किया भैया। तो बोलेंगे आप याद रखेंगे ग्रास हॉपर टिड्डो से ग्रास हॉपर से ग्रेस हॉपर। भैया असेंबली भाषा खोज की थी ग्रेस हॉपर करके याद रखेंगे असेंबली भाषा। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे। 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जे.एस. किल्बी और रॉबर्ट नॉय ने किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया। माइक्रोचिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप की जो खोज हो रही है, ये भी इतिहास बदल देगी। तो 1958 की बात है जब भैया आपके जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय। तो जे.एस. किल्बी और रॉबर्ट नॉय ने किसकी खोज की? आईटी इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप की। तो इसको बार बार पूछा है कि आईसी चिप की खोज किसने की? तो बोलते हैं जे.एस. किल्बी, रॉबर्ट नॉय। आईसी चिप की खोज जे.एस. किल्बी, रॉबर्ट नॉय। आईसी चिप की खोज जे.एस. किल्बी, रॉबर्ट नॉय ने की। और कब की? 1958 में। तो 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप की खोज की जे.एस. किल्बी, रॉबर्ट नॉय ने। यस सर। 1965 में फिर चलते हैं कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था PDP-8। देखिए दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन था? पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था यूनिवैक। फर्स्ट कॉमर्शियल या व्यावसायिक कंप्यूटर कौन था? व्यापारिक कंप्यूटर था, वो था यूनिवैक। मगर बोल रहे हैं व्यावसायिक कंप्यूटर मगर कैसा? मिनी। जैसे मिनी शब्द जुड़ेगा यूनिवैक से आंसर हो जाएगा PDP-8। नाम क्या हो जाएगा? PDP-8। ठीक है। दुनिया का प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। कौन बनाया था भैया इसको? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। किसके द्वारा? DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था 1965
1965 में। किसके द्वारा? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था 1965 में। इसका एक भी लाइन आप छोड़ नहीं सकते, इसको हर दिन एक एक लाइन याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक दिन पूरा लाइन याद नहीं, उसका हर दिन एक लाइन याद कीजिएगा, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये पीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीपी का फुल फॉर्म दोस्तों प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर 8, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, ठीक होगी बातें? प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म था, ठीक। चलिए 1970 में ध्यान रखना है, आगे इंटेल कंपनी। अब आगे जो इंटेल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, आप सब नाम जानते हैं इंटेल कंपनी का, तो इसमें देखते हैं 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 400, इंटेल 404 या 4004, तो दुनिया का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? इंटेल कंपनी ने बनाया। नाम क्या था? 4004, तो इंटेल 4004, इंटेल 4004, इंटेल 4004। तो इंटेल कंपनी द्वारा 1970 में प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया, जिसका नाम था इंटेल 4004 का निर्माण हुआ। इसमें छोटे आकार का कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ, यहीं से वो क्रांति आई जब से भैया आपके छोटे छोटे आकार के कंप्यूटर बनने चालू हो गए। यस सर, जब आपका माइक्रो प्रोसेसर बन गया, जो प्रोसेसिंग लिखता था वो रूम भर का मशीन बनाना पड़ता, तो पूरे प्रोसेसिंग का काम एक छोटी सी चिप कर रही है, तो माइक्रो प्रोसेसर किन्होंने बनाया? माइक्रो प्रोसेसर बना दिया भैया किसने? इंटेल कंपनी ने 1970 में। मगर इसके पीछे भी हाथ किसका था? यहाँ तक पहुंचे माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचने के पीछे हाथ था आपका यहाँ आपके जेएसक्यूएल और रॉबर्ट नॉय के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो ऐसी चिप की वजह से 58 की वजह से ही भैया 12 साल बाद सक्सेस मिला 1970 में। तो 58 और 70 याद रखेंगे, 58 में ऐसी सर्किट, 70 में भैया माइक्रो प्रोसेसर की खोज हो। नाम तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का इंटेल 4004। तो माइक्रो कंप्यूटर कहा गया, और ये क्योंकि माइक्रो चिप से माइक्रो प्रोसेसर लगा, इसलिए इसके जिसमें ये प्रोसेसर लग रहा था उसमें माइक्रो शब्द के कारण लगा, उस कंप्यूटर को बोलते थे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर का विकास एम.ई. हॉफ ने किया। किन्होंने किया? एम.ई. हॉफ ने किया था। किन्होंने किया था इसका विकास? ये इंटेल कंपनी के, इंटेल कंपनी का नाम क्रेडिट जाएगा, और किन्होंने इसका विकास किया तो एम.ई. हॉफ। इंटीग्रेटेड सर्किट का जेएसक्यूएल भी रॉबर्ट नॉय, माइक्रो प्रोसेसर में एम.ई. हॉफ। 76 में ध्यान रखिएगा कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर बना। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बन के सामने आया? 1976 70 बना माइक्रो प्रोसेसर। तो भाई माइक्रो प्रोसेसर की वजह से पॉसिबल हो पाया 6 साल बाद कि अब कोई सुपर कंप्यूटर बना सकता था। तो 70 में बना माइक्रो प्रोसेसर, 58 में आईसी सर्किट, उसके भाई 12 साल बाद आ गया 70 में क्या? माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही पॉसिबल हुआ, उसके जस्ट 6 साल बाद बन पाया दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम था क्रे 1S। क्या नाम था? क्रे 1S। क्लियर की बात है? जिसका निर्माण अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। किसने किया था? क्रे रिसर्च कंपनी, इसलिए इसका नाम ही दे दिया क्रे 1S, ठीक। सैम्यूर के सुपर कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। तैयार रखेंगे, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर के जनक सैम्यूर क्रे कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? सैम्यूर क्रे। भैया सैम्यूर क्रे की ही कंपनी है क्रे रिसर्च संस्था। और क्योंकि सैम्यूर क्रे के जो व्यक्ति नाम से व्यक्ति है, सैम्यूर क्रे की ही संस्था है क्रे रिसर्च कंपनी। उसने बनाया दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1S। इसलिए विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर उन्होंने बनाया, इसलिए इनको बोला जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक। किनको बोलते हैं? सैम्यूर क्रे। ध्यान रखेंगे। फिर 1981 में देखिए, जो आपको इंटेल कंपनी थी, उसका बड़ी कंपनी का कौन नाम आएगा? वो है आईबीएम। तो 70 में इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया। 1981 में आईबीएम ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाने लग गया। पीसी, यही से शब्द आया, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर की बात है? तो यही याद देखिए, कब से आपका पर्सनल कंप्यूटर के आपके घर में, हर किसी घर में एक डेस्क में एक पर्सनल कंप्यूटर है। उस पर्सनल कंप्यूटर की निर्माण कंपनी चालू की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंपनी का फुल फॉर्म है आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1981 में आईबीएम ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया। किसका विकास किया? माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया। ये 1970 में जब माइक्रो प्रोसेसर बना, तो वहीं से माइक्रो कंप्यूटर बनने लग गया। मगर इसने पर्सनल हर व्यक्ति के घर तक पहुंच सके ऐसे कंप्यूटर बनाना चालू किया। तो पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, आईबीएम कंपनी है 1981 से। इस पूरे पेज में भैया दुनिया भर का ज्ञान है। इसके हर एक पेज के एक लाइन आपको याद होना चाहिए, दिमाग में से बैठेगी जैसे मैं बैठाता कहानी के तरीके से। फिर ये महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं हम, इंपोर्टेंटली आपके एग्जाम में पूछता है ना। इस कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर चैप्टर हमारा होगा खत्म। चलिए देखना चालू करते हैं कि चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का उन्हें जनक कहा जाता है।
तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। बस जितना कीवर्ड लगा रहा हूं उतना ध्यान देते चलिए। चार्ल्स बेबेज हो गए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक। लेडी एडा ऑगस्टा ने एनालिटिकल इंजन के लिए, ध्यान रखेंगे, लेडी एडा ऑगस्टा ने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा था। कब क्या लिखा था इन्होंने? पहला प्रोग्राम लिया था, अतः उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। तो दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किन्हें कहा जाता है? दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है लेडी एडा ऑगस्टा को। लेडी एडा ऑगस्टा को। उन्होंने किसके लिए प्रोग्राम लिखा था? चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए उन्होंने प्रोग्राम लिखा था। इसलिए दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा ऑगस्टा। कौन थे भैया? लेडी एडा ऑगस्टा। कौन थे? लेडी एडा ऑगस्टा। कौन थे? लेडी एडा ऑगस्टा। ये दुनिया के प्रथम प्रोग्रामर थे। क्लियर हो गई बात है? ध्यान रखेंगे। तो एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर इनको कहा जाता है। इन्हें 2 अंकों की संख्या बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किनको जाता है? तो भी जाता है लेडी एडा ऑगस्टा को, क्योंकि प्रोग्राम लिखना है। तो आपको पता है कि भाई शुरुआती कंप्यूटर, चाहे आज का कंप्यूटर समझता केवल मशीनी भाषा, और मशीनी भाषा में केवल 0 1 यानी कि बाइनरी डिजिट होते, इसलिए क्योंकि प्रोग्राम लिख रहे थे तो प्रोग्राम लिखना था मशीनी प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज में आपको 0 1 में ही लिखना पड़ेगा। इसलिए 0 1 यानी कि बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया। इसलिए भाई बाइनरी डिजिट या बाइनरी प्रणाली का आविष्कार करता कौन है? तो है लेडी एडा ऑगस्टा। कौन है? तो लेडी एडा ऑगस्टा ही है, याद रखिएगा। चलिए, आईबीएम एवं हार्वर्ड आइकेन के सहयोग से, कौन कौन? आईबीएम और हार्वर्ड आइकेन। हार्वर्ड आइकेन नाम याद आया? क्या बनाया था इन्होंने? याद कीजिए, टैबलेटिंग मशीन। तो भैया आईबीएम और हार्वर्ड आइकेन के सहयोग से मार्क 1, नहीं बेटा, मार्क 1। तो आईबीएम और हार्वर्ड आइकेन के सहयोग से मार्क 1 नामक विश्व का पहला पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। यह गणना मशीन निर्माण किया गया। फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पहला गणना का आविष्कार किया गया। क्लियर हो गई बातें? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेशन। तो बोलेंगे ASCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो बोलेंगे भैया ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेशन। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेशन, पूरे सीक्वेंस को कंट्रोल कर देता था कैलकुलेशन के लिए। तो ऑटोमेटिक खुद से ही पूरे सीक्वेंस को कंट्रोल करने वाला कैलकुलेशन करता था। क्लियर बातें? तो याद रखें, पूछेगा कि फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का निर्माण किन्होंने किया? तो बोलेंगे आप हार्वर्ड आइकेन और आईबीएम ने किया, जिसका नाम था मार्क 1। क्या? मार्क 1। क्लियर हो गई बातें? चलिए, फिर ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का मतलब पूछता है इसको। ट्रांजिस्टर अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना है। एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस, एक तीव्र फास्ट स्विचिंग डिवाइस है। आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। तो ट्रांजिस्टर का बात करें चाहे सिलिकॉन, आपका इसका आईसी चिप का बात करें, दोनों के बनते किससे हैं? दोनों बनते हैं भैया आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम से। आगे एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो एडवेक के बाद आगे इसका फुल फॉर्म पहले पूछता है। तो का अमेरिका वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा विकास किया गया। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका विकास किया एडवेक का, है ना, ये भी आपको पता है। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन का है। तो बोलेगा आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किनका है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक तो चार्ल्स बेबेज हैं, और आधुनिक कंप्यूटर के विज्ञान में सर्वाधिक योगदान किनका है? तो अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन का है, जिन्होंने वही बनाया था एडवेक, जॉन वॉन न्यूमैन वाली। क्लियर हो गई बातें? जॉन वॉन न्यूमैन। इन्हें डाटा और अनुदेश दोनों का बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। इनको क्या श्रेय दिया जाता है? कि डाटा हो चाहे अनुदेश हो, इंस्ट्रक्शंस हो, दोनों को ही बाइनरी प्रणाली में संग्रहित स्टोर करने का इनको श्रेय जाता है। ठीक, चलिए, अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र कहा जाता है। तो संसार का प्रथम गणक यंत्र किसे कहते हैं? अबेकस को कहते हैं। यह एक प्राचीन गणना यंत्र है। इसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया जाता था। प्राचीन बेबीलोनिया बोले चाहे बोले चीन, याद रखेंगे। भारत में परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक कंपनी पुणे द्वारा किया जाता है। तो पुणे में सीडेक नाम की एक कंपनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक जो कि पुणे में है, उसने भी एक भारत में एक परम सीरीज लॉन्च की है, जो कि सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। परम 1 परम 2 करके अलग अलग सीरीज आएगा सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में। ये तो परम की सीरीज कहाँ पे है भैया? आपके भारत में। किसने बनाया? सीडेक ने। कहाँ पे? पुणे में रहती है।
अनुपम सीरीज, फिर ध्यान रखिए, परम तो हो गया, परम का अनुपम, परम का अनुपम, अनुपम के सुपर कंप्यूटर का विकास इसको जाता है भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार का को जाता है BARC, बार का को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को जाता है। तो बोलेगा ये परम का श्रेय जाता है सीडेक पुणे को, मगर बोलेगा अनुपम 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 की जुड़ा तो बोलेंगे बार्क से जुड़ा है, अनुपम जुड़ा है बार्क से, बार्क से, बार्क से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से जुड़ा है जो कि मुंबई में है। तो मुंबई में कौन है? बार्क, बार्क ने बनाया अनुपम, पुणे में कौन है? सीडेक, सीडेक ने बनाया भैया परम सीरीज। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, तो अनुपम जुड़ा है बार्क से, वही आपको जुड़ा है परम जुड़ा है सीडेक से। क्लियर इतनी बात है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? परम क्रांति, परम परम युवा, परम 8000। तो कौन सा इसका सदस्य नहीं है? परम क्रांति जैसा भैया कोई इसका सदस्य नहीं है, सिंपल सी बात। आइए बढ़िए, परम परम युवा, परम 8000 है। अबेकस ग्रीक शब्द खलिस्तान से प्राप्त किया गया है, बाक्सा, बाक्सा से, अबाक से, अबैक्स से या अबैका से। तो याद रखेंगे अबैकस प्राप्त किया गया अबैक्स से, अबैक्स। अबैकस क्या शब्द है आपका? ग्रीक शब्द अबैक्स, अबैक्स से बना है एबाका, 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 एबैकस। तो हुए एबैक्स, एबाकस, एबैक्स, एबाकस। यह शब्द ग्रीक शब्द है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था बेटा? अरे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोल रहा है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक, 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 एनियक हो गया। कंप्यूटर की सबसे पहले एनियक बना, फिर आपका एडवैक, फिर तो यूनिवैक, तो सबसे पहले एनियक ही आता है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास खलिस्तान ने किया, तो भाई चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, सबसे शुरुआती संरचना का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। कैसा था एनालिटिकल इंजन? कैसा था? इलेक्ट्रॉनिक था, इलेक्ट्रिकल था, मैकेनिकल, तो मैकेनिकल थे, मैकेनिकल, मैकेनिकल। डिफरेंस इंजन में मैकेनिकल, ये भी मैकेनिकल था। तो चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन में मैकेनिकल था, ये भी मैकेनिकल था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। सिंपल सी बात। एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन का निर्माण 1822 में डिफरेंस इंजन, 1833 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने किया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया, है ना। आईबीएम स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता था। तो आईबीएम द्वारा स्वचालित, जिसमें आईबीएम का योगदान है ना, तो आईबीएम द्वारा स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर का नाम क्या था? मार्क 1 था, मार्क 1। याद कीजिए, आईबीएम और आपके भैया जॉन वन न्यूमैन का उसमें हाथ था, उनका हार्मन होलेट का। पहला गणक यंत्र था एबेकस। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था किन्होंने? इंटेल कंपनी, इंटेल कंपनी ने। माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण याद कीजिए, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण में इंटेल कंपनी का हाथ था। और उसके बाद एक व्यक्ति थे उसमें, कौन से व्यक्ति थे? देखिए माइक्रो प्रोसेसर में, हमारा माइक्रो प्रोसेसर में इंटेल कंपनी का हाथ है, इंटेल कंपनी का। और साथ में एम ई हॉफ का हाथ है, एम ई हॉफ का हाथ है, एम ई हॉफ का हाथ है। तो एम ई हॉफ और ये आपकी इंटेल कंपनी। चलिए हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार आईबीएम कंपनी जाता है, आईबीएम कंपनी को, है इंटेल कंपनी को, इंटेल कंपनी को, है ना। हाँ, इंटेल कंपनी को, इंटेल ही था ना, मेरे दिमाग से उतर जा रहा है। क्या देखिए भैया अभी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर वाला, हाँ माइक्रो प्रोसेसर इंटेल, इंटेल, इंटेल। चलिए इंटेल चार्जर 4 नाम था उसका, तो इंटेल चार्जर 4 नाम था। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रोग्रामर माने जाते हैं लेडी एडा अगस्टा। कौन माने जाते हैं? लेडी एडा अगस्टा। किसके लिए किया था? एनालिटिकल इंजन के लिए भैया इन्होंने प्रोग्राम किया था। इसलिए बाइनरी कोड का भी भैया, बाइनरी प्रणाली का भी जनक कहा जाता है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? एडवेक 2, एनिएक, यूनिवैक। भैया वाणिज्यिक के लिए कौन सा था? यूनिवैक था, वाणिज्यिक के लिए यूनिवैक था। फर्स्ट कॉमर्शियल वाला यूनिवैक, यूनिवैक, यूनिवैक। मगर फर्स्ट कॉमर्शियल मिनी का नाम अलग था, है ना। मतलब फर्स्ट कॉमर्शियल बोल दिया, वाणिज्यिक बोले पहला, तो सिंपल सी बात है यूनिवैक आ जाएगा। मिनी के लिए अलग शब्द था। मिनी वाला किसमें था? तो देखिए अब पढ़े थे यहाँ पे क्या, फर्स्ट कॉमर्शियल वाले में यूनिवैक है, मगर फर्स्ट कॉमर्शियल वाले मिनी कहाँ गया? हमारे कॉमर्शियल में मिनी कहाँ गया? ध्यान देखते हैं। हाँ, ये डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर पीडीपी 8 बनाया गया था, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर 8। ये था भैया प्रथम मिनी 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 कंप्यूटर, व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर। व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था पीडीपी 8, और वैसे मिनी कंप्यूटर कौन है? कॉमर्शियल यूनिवैक। चलिए आइए, ठीक, चलिए हो गया क्या? तो हो गया। वाणिज्यिक वाला कौन है हमारा? यूनिवैक है। हो गया वाणिज्यिक वाला यूनिवैक।
तो हो गया भैया हमारा तीसरा टॉपिक चालू होगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट करेंगे। 2 और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपके पार्ट 1 के बचे, उस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, है ना। कुछ क्वेश्चन आपके पार्ट 1 के बचे थे, वो क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ ताकि वो क्वेश्चन भी कवर हो जाए। देखिए ये पहला हम पढ़ चुके थे, दूसरा पढ़ चुके थे यहाँ से। तो पूछ रहा भैया कि कंप्यूटर का प्रोसेसर, मैंने कंप्यूटर में प्रोसेसर कहाँ पे आरोहित होता है, कहाँ पे फिट होता है, तो मदरबोर्ड में फिट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है, कौन सा कंप्यूटर नहीं करता है? वो इनपुट का काम होता है, प्रोसेस का काम होता है, डाटा को कंट्रोल भी करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। कंप्यूटर भैया आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए काम नहीं करते, कंप्यूटर थोड़ी समझ पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसमें, तो अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग होता है, अंकों का प्रयोग होता है, अक्षरों का प्रयोग होता है, चिन्हों का प्रयोग, सभी का प्रयोग होता है। चिन्हात्मक डाटा में सभी का प्रयोग, अंक का भी, अक्षरों का भी, चिन्हों का भी। जैसे हैशटैग वगैरह चिन्ह हो गए, @ चिन्ह हो गए, है ना। अक्षरों हो गए भी आपके 1 2 3 4 हो गए, अंकों में ABCD हो गए, ये सब चीज, तो सबका प्रयोग होता है चिन्हात्मक डाटा में। अल्फा न्यूमेरिक डाटा इसको बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इसका मतलब इसमें अल्फाबेट भी प्रयोग होता है, नंबर्स भी प्रयोग होते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना। क्या? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना। कंप्यूटर के लिए अगर आप साक्षर हैं मतलब कंप्यूटर की क्षमताओं के बारे में आपको जानकारी है। अगर कंप्यूटर के लिए साक्षर है मतलब कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखते हैं कि कंप्यूटर की क्या कार्य क्षमता है, मतलब कंप्यूटर के लिए साक्षर व्यक्ति है। लेन देन में ECS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस नॉर्मली बैंक वगैरह में आप देखे होंगे, ये सब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आइए और क्वेश्चन से इसके कुछ बचे उसको देख लेते हैं। कौन सा भाग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क कहलाता है हमेशा क्या? CPU। कौन? हम कहेंगे हमारा CPU। तो देखेंगे ब्रेन या मस्तिष्क कहलाता है CPU। आपका हार्ट कहलाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। आपका सोल या आत्मा बोले, याद रखिए पूछता है सोल या आत्मा। कंप्यूटर की आत्मा किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे आप सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर को। अब ये तो हो गया सोल या आत्मा। और कंप्यूटर का शरीर, बॉडी या शरीर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर की बॉडी या शरीर सिंपली हार्डवेयर को कहते हैं, हार्डवेयर को। ये तो जान जाते हैं हार्डवेयर, और आत्मा वाला भूल जाते हैं, इसलिए आत्मा सोल कहते हैं सॉफ्टवेयर को, हार्ट कहते हैं मदरबोर्ड को, ब्रेन कहते हैं CPU को। ब्रेन में CPU नहीं ऑप्शन तो आप ले लेंगे भैया इसमें माइक्रो प्रोसेसर ले लेंगे। माइक्रो प्रोसेसर भी नहीं तो आप ले लेंगे माइक्रोचिप ले लेंगे। माइक्रोचिप भी नहीं तो आप ले लेंगे IC चिप ले लेंगे। क्लियर होगी बात? इस तरीके से आप लेकर के चल सकते हैं आगे आगे। नहीं रहा तो CPU तो CPU लेके चलेंगे। ठीक, आइए। तो भैया कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तो तीव्र होता है, सही बात। वो त्रुटि रहित कार्य करता है, सही बात। वो गोपनीयता बनाए रख सकता है, सही बात। उपयुक्त सभी सही है। चलिए, कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है, उसका मेन काम है इनपुट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना। कॉपी टेक्स्ट करना उसका बुनियादी काम नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना करता है या तर्क देता है? मैंने अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, है ना भाई। तो डिजिटल कंप्यूटर का मेन काम क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो लॉजिक का मतलब हो गया तर्क, अर्थमेटिक मतलब हो गया गणना, तो दोनों काम करता है, इसलिए भाई आंसर हो जाएगा A। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ मतलब है कि किसी भी आपके डाटा को काम के डाटा में कन्वर्ट कर देना, काम की सूचना में बदल देना, मतलब जरूरी चीजों में बदल देना, आपकी आवश्यक चीजों में बदल देना। इसलिए की प्रोग्राम करना था कि डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ही क्या होता है। तो याद रखिए डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग शब्द का मतलब ही है क्या करना? एग्जीक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन करना ही क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। बल्कि ये बात। दूसरा, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ही, इंफॉर्मेशन में बदलना ही क्या है? प्रोसेसिंग है। और इंफॉर्मेशन मतलब क्या होती है? इंफॉर्मेशन मतलब भैया सूचना होती है। इंफॉर्मेशन मतलब भैया आपकी जानकारी होती है। तो कोई भी डाटा को उचित सूचना, उचित जानकारी में बदल देना। बोलते हैं ना कि मुझे इसकी सूचना ही प्राप्त नहीं हुई थी, मुझे इसकी जानकारी ही नहीं थी, इसलिए पूरे आंसर में प्रोसेसिंग कर में से एक चीज खोजिए, या तो सूचना या जानकारी। कहीं सूचना है या नहीं है, जानकारी है, मतलब आंसर C। वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार करना क्या होता है? जानकारी, इंफॉर्मेशन या सूचना तैयार करना। इसलिए याद रखना बस उतना ही कि भैया डाटा को इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना या जानकारी में बदलना ही काम क्या है? प्रोसेसिंग है। यस, दोनों चीज पूछेगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, आपको बात पता है। चलिए, ये भी हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। तो हमारा हो गया भैया पूरा, तो हमारे पूरे इतने सारे चैप्टर में से, है ना,
हम लोग बहुत ही अच्छे से हमारे 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक, तो हमारा भाई ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका, दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे क्लासेस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने की मैं कोशिश किया हूँ। तो अच्छे से पढ़िए, सीखिए, समझिए, उसको कंठस्थ कीजिए। एग्जाम में बैठे तो आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर फोड़ के आना भैया, हिला देना। मतलब आपके कंप्यूटर में आप जब बैठे हैं, क्योंकि व्यापम के एग्जाम में मेरे दोस्त कंप्यूटर एक तरफा एग्जाम होता है, और कंप्यूटर में जिसकी पकड़ व्यापम एक तरफा एग्जाम निकाल सकता है, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। और इसलिए मैं फिर बोलूंगा कि आप में जो भी व्यक्ति है, ध्यान रखिए, वो कंप्यूटर का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनके यूट्यूब में देख रहे हैं डेमो है तो फिर देख लीजिए, अन्यथा ऑनलाइन क्लास जो आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ले ही चुके हैं। इसको ध्यान रखिए भैया कि आप इसको पढ़ सकते हैं, केवल 499 रुपए का है। दूसरी बात, ये पूरे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। तीसरी बात भैया, आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगा, एमसीक्यू भी आपको दिख ही रहा है, उसमें एमसीक्यू भी डलवाया मैंने। कहाँ से इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, तो अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल डाल दीजिएगा, और फिर चल जाइएगा। ऐसे लोगों, ये ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा, कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स 499। इस लोगो को टच कीजिएगा तो नीचे आएगा बाई नाउ का ऑप्शन। क्या? बाई नाउ का ऑप्शन दिखाएगा आपको, बाई नाउ का, ऐसे बाई नाउ का ऑप्शन, उसको टच कर दीजिएगा भैया। जैसे इसको आप पहले एप्लीकेशन खोलेंगे ऐसा दिखेगा, ऐसे में यहाँ पे दिखेगा बाई नाउ, ऐसे टच करेंगे तो नीचे दिखाएगा बाई नाउ का ऑप्शन। बाई नाउ का ऑप्शन से उसको पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कैसे पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके फिर इसको पढ़ना चालू कर दीजिए। क्योंकि अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में जुड़ेंगे तो मेरे साथ साथ रिवीजन करेंगे, नहीं तो जब पूरा पढ़ा दूंगा तो इससे बल्क हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि शुरुआत से जुड़ के आप पढ़ सकें, और अब फटाफट पढ़ना चालू कर दीजिए। क्योंकि अब वैकेंसी भी सरकार बदल चुकी है। अब जितनी होल्डिंग वैकेंसी थी, क्योंकि नई सरकार की गठन ही इस बात पे हुई है कि वैकेंसी में गड़बड़ी थी, तो सारी वैकेंसी बड़ एकदम ताबड़तोड़ स्पीड में होने वाली है। तो सारी वैकेंसी में जितनी पेंडिंग वैकेंसी थी, हॉस्टल वार्डन, आ रही पटवारी, सारी वैकेंसी पे होगी। और सारी वैकेंसी व्यापम की वैकेंसी में कंप्यूटर एक जान है उसका, तो कंप्यूटर जी जान से पढ़ना चालू कर दीजिए। और किसी को मत देखिए, कंप्यूटर जी जान लगा पढ़ना चालू कर दीजिए। सारी पेंडिंग वैकेंसी होने वाली है, तो आपका सिलेक्शन सबसे आगे होगा, क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो जुड़िए, भूलिए मत, और क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, लव यू ऑल।